हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टोरी एकांशी। दोस्तों, प्यार में तकरार और लड़ाई तो होती ही रहती है, पर वो प्यार जिसकी सालों तक कभी शुरुआत ही ना हुई हो तो ज़िंदगी में कुछ रिश्ते वक्त की घड़ी के दौड़ने वाले कांटों के नीचे कभी कभी इतना दब जाते हैं कि हमें उन पर ध्यान से निहारने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। फिर अचानक से किसी दिन वो दबी हुई सच्चाइयाँ धीरे धीरे बाहर आती हैं और पता चलता है कि सच तो कुछ और ही था। ऐसा ही कुछ होता है राजवीर के साथ। राजवीर और अर्जुन के घर के टेरेस पर खड़े होकर बात कर रहे थे। राजवीर दूर तक फैले हुए आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर अर्जुन से बोला, मुझे यह सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। यहाँ की गलियाँ, सड़कें, लोग, यहाँ तक कि मेरा घर भी। मुझे तो लगा था कि मेरे किसी भी सपोर्ट के बगैर मेरी फैमिली की क्या हालत हो रही होगी, पर मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ हमारा घर तो पहले से ज़्यादा खूबसूरती और मजबूती के साथ खड़ा है। घर, गाड़ी, यहाँ तक कि मैं एकांशी की दुकान भी देख आया हूँ। सब कुछ जैसे पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये सब कैसे हुआ अर्जुन? कुछ बताएगा मुझे? और तो और वो बच्चा कौन है जो मेरे घर में है? राजवीर, तुम अभी अभी तो आए हो। क्या तुम थोड़ी देर? नहीं नहीं अर्जुन, वैसे भी जिनसे मिलना है मैं मिल चुका हूँ। बाकी मैंने माँ से कह दिया है कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। राजवीर और अर्जुन दोनों की माँ गीता और साधना सगी बहनें थी और साथ साथ पड़ोसी भी। दोनों भाई बचपन से ही साथ रहे थे और यही वजह थी कि राजवीर और अर्जुन भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। इस वक्त दोनों अर्जुन के घर पर थे। राजवीर वैसे तो सफ़र से थक चुका था, पर अपने घर और घरवालों की चमक देखकर उसकी सारी थकान उतर गई थी। और जो भी उसने आज देखा था, उस सबसे बस वो ये जानना चाहता क्या था कि उसकी गैर हाजिरी में इतने सालों में यहाँ हुआ क्या क्या है। इस तरफ एकांशी अपने कमरे में बेड पर अपने बेटे को सुला रही थी। वीरांशु उसे गले से लगाकर सो रहा था। रोज़ अपने बेटे को गले से लगाने के बाद एकांशी का मन पूरी तरह से शांत होता था, पर आज ये पहली बार था जब वो बुरी तरह से विचलित थी। वो याद कर रही थी उन पलों को जब थोड़ी देर पहले राजवीर उसके सामने आया था। दोनों बिल्कुल चुप थे। उनके बीच की इस खामोशी को किसी तरह से तोड़ने की बहुत ज़रूरत थी, पर दोनों में से कोई भी पहल करने के लिए तैयार नहीं था। इतने में रीति बोली, जीजू, हम दोनों बस अभी अभी ही यहाँ आए हैं। वो एकांशी की तबीयत ठीक नहीं है। एकांशी, तू जाकर आराम क्यों नहीं करती? जीजू, माफ़ कीजिएगा, पर ये बहुत वीक हो गई है। अच्छा होगा कि ये थोड़ी देर आराम कर ले। एकांशी पूरे समय तक कहीं और ही देख रही थी। वही राजवीर अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से बस एकांशी की तरफ देख रहा था। राजवीर ने सिर्फ सिर हिलाकर ठीक ही कहा और वैसे ही रीति झट से बोली, चलो एका, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देती हूँ। रीति ने एकांशी के कंधे पर हाथ रखकर उसे कसकर बाहों से पकड़कर घर के अंदर ले आई, पर घर के अंदर कदम रखते ही रीति और एकांशी दोनों शॉक हो गए। एकांशी का पूरा घर, आस पड़ोस के रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त परिवार इन सब से भरा हुआ था। जैसे ही इन सब की नज़र एकांशी और रीति पर पड़ी, वैसे सब लोग एकांशी के आजू बाजू घेरा डाले खड़े हो गए।
कुछ औरतें तो इतनी भावुक हो गई कि वो एकांशी के गले से लगकर रोने लगी, पर एकांशी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। एकांशी कहीं खोई हुई सी लग रही थी, पर रीति सतर्क थी। वो जानती थी उसे अभी एकांशी को यहाँ से दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना एकांशी का रवैया देखकर आस पड़ोस के लोग उस पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जिसका पति 7 साल बाद घर लौटा हो, उसके चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है। रीति ने चतुराई से एकांशी की खराब तबीयत का बहाना देकर उसे वहाँ से लेकर चली गई। विरांशु और एकांशी को दोनों को कुछ खिलाकर रीति वहाँ से बाहर का हालचाल देखने चली गई। पलंग पर पड़े पड़े एकांशी बहुत देर से कुछ सोच रही थी। उसे समय का अंदाज़ा ही नहीं चला और वो वैसे ही खो गई। अचानक किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। राजवीर दरवाजे से अंदर आ चुका था। एकांशी चौंक कर पलंग से उठ गई। एकांशी ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजवीर उसके कमरे में आ जाएगा। वो दोनों बस चंद कदम की दूरी पर थे। दोनों के बीच बस खामोशी थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पिछले 7 साल से ये एकांशी का कमरा था। शायद यही वजह थी कि वो अपनी कंफर्टेबल स्पेस में होने के कारण राजवीर से आंख मिलाकर खड़ी थी। वही राजवीर अपने दुनिया भर में घूमने और कहीं भी एडजस्ट होने के फौजी के ज़िंदगी के अनुभव की वजह से बिल्कुल सहज था। एकांशी की घूरने वाली नज़रें उसे किसी मजबूत ढाल की तरह लग रही थी। राजवीर एकांशी के बदन से झलकने वाले आत्मविश्वास को महसूस कर रहा था। नहीं, 1 मिनट, वो तो हमेशा से ही कॉन्फिडेंट रही है, पर अब उसमें कुछ तो बदलाव आया है। पहले वो खुले जंगल में दहाड़ते हुए चलने वाली खूंखार शेरनी जैसी थी, जिस पर पाबंदी लगाना या उसे बांधना, या उसे किसी वाइल्ड एनिमल में से इंसान और औरत होने का एहसास दिलाना मिशन इम्पॉसिबल था। पर आज वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। शेरनी तो वो पहले से ही थी, पर उसी के साथ आज उसमें एक अलग सी फेमिनाइन एनर्जी झलक रही है। राजवीर सोच रहा था। एकांशी को लगा जिससे राजवीर कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो मुड़ी और वापस अपनी जगह जाकर सो गई। एकांशी के इस बर्ताव को देखकर राजवीर के दिल की एक तार खिंच गई। उसे लगा जैसे बहुत जल्द ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू।